Hello friends, once again welcome to all of you from National English Grammar. I hope that everything would be going well in your life. मैं आशा करता हूं कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड यानी मैंने गो का यूज बताया, कम का यूज बताया, बिल्कुल बेसिक लेवल पर बेसिक लर्नर के लिए वो व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलना चाहता है उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, इस पर यानी बेसिक लर्नर के लिए मैं काम कर रहा हूं. तो गो और कम के बाद आज का जो वीडियो लेक्चर है ना, नीड पर आधारित है. दिस वीडियो लेक्चर इज डिपेंड ऑन नीड. नीड पर हम आज बात करेंगे. नीड का जो जेन्युइन अर्थ होता है ना, चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता है. ओके, नीड का क्या मतलब होता है? चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता है. इन तीनों में से अगर चाहिए, जरूरत, आवश्यकता में से कोई भी वर्ड आता है तो फॉर दिस हिंदी, इन हिंदी के लिए यू हैव टू यूज नीड. आप इनके लिए नीड का प्रयोग करना है. ओके, तो चलिए हम नीड का प्रयोग आज प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे और नीड का प्रयोग करके हम अंग्रेजी को इंप्रूव करेंगे. यानी जब भी हमें चाहिए, जरूरत, आवश्यकता पर अंग्रेजी में बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ये सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, सॉरी, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, आई, वी, यू, दे, तो आपको ओनली नीड का यूज करना है. क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? सुना आपने? नीड का यूज करना है. कब? इनमें से कोई एक सब्जेक्ट बनता है तब. सिमिलरली ही, सी, इट, नेम, अगर उसी तरह ये सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ही, सी, इट, नेम, तो ये सिंगुलर हैं, तो इनके लिए आप नीड का प्रयोग करेंगे. लेकिन वन डिफरेंट, एक अंतर हो गया. क्या? एस जोड़ना पड़ेगा. क्या जोड़ना पड़ेगा? एस. क्योंकि जो हम बात करने वाले हैं ना, प्रेजेंट सिंपल में बात करने वाले हैं, और प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग होता है. तो यहां पर केवल एस ही लगेगा. ठीक, आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे. हम आगे बढ़ना चाहते हैं. चलिए नेक्स्ट है. ठीक है, अब यहां जो सेंटेंस हमारा बन रहा है पॉजिटिव में बन रहा है. क्या बन रहा है डियर? पॉजिटिव में बन रहा है. ठीक है, तो यहां स्ट्रक्चर समझा रहा है कि सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको नीड्स बोलना है, सब्जेक्ट अगर ये प्लूरल है तो आपको नीड बोलना है, और नीड्स या नीड के बाद आप ओ लिख देंगे. ओ है क्या भाई? ओ मीन्स अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट. यहां पर जो भी किसी वस्तु का नाम आएगा आपको यहां पर चिपका देना है, रख देना है, देन एटसेट्रा लिखना है. ठीक है, तो चलिए कैसे बोलते हैं. देखिए क्या कह रहा है, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है. मुझे, ये सब्जेक्ट बना, आई की जरूरत है. बस आप लिखेंगे नीड ना, नीड लिखेंगे ना, तो की जरूरत इसी में है कि भी मीनिंग आ जाएगा. अलग से आपको है को मीनिंग इजी मार नहीं लिखना है. बहुत बच्चे जो होते हैं, जो बेसिक लर्नर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि है की मीनिंग लिखे कि नहीं, तो उनको पहले से बता दिया जाता है कि है की मीनिंग इजी मार होता है, तो उसमें घुसेड़ देते हैं, जो गलत नहीं, महा गलत हो जाता है. ठीक है, आई नीड क्या? एक मोबाइल, मोबाइल. ओके, आई नीड अ मोबाइल. जब भी अपने फादर को ऐसा बोलना होगा, अपने फादर से बोलना होगा, मदर से बोलना होगा कि मम्मी मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मम आई नीड अ मोबाइल. पापा मुझे 2000 रुपये की जरूरत है, फादर आई नीड 2000 रुपीज, ऐसे बोलेंगे आप. नेक्स्ट है, उसे 10,000 रुपये की आवश्यकता है. उसे तो यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो यहां पर हम ही सी कर सकते हैं, ही या सी कर सकते हैं. तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बने तो की आवश्यकता है कि मीनिंग यहां पर ना नीड लिखेंगे, और नीड में ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है. मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नीड में एस जोड़ेंगे. सी ही नीड्स क्या? 10,000 रुपये की. सी नीड्स 10,000 रुपीज. ओके डियर, he needs 10,000 rupees. She needs 10,000 rupees. ओके, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा. उन्हें एक घर चाहिए.
मतलब कुछ लोग आए हुए हैं, उनके पास घर नहीं है, वो कमरा लेना चाहते हैं, बेचारे भाड़े पर रहना चाहते हैं। ओके, तो उन्हें की बात हो रही है, तो ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर सिंपली लिख दीजिए दे। चाहिए के लिए नीड, क्या चाहिए? एक घर, अ हाउस, अ हाउस, द नीड हाउस। तो इसी तरह के नीड का प्रयोग करके अपने लाइफ में अंग्रेजी को सुधारिए। जहां भी जरूरत की बात आएगी, जहां भी आवश्यकता की बात आएगी, तो आप इस रूल को यूज करके इंप्रूव योर इंग्लिश, स्पीक योर इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें की मीनिंग वी, चाहिए के लिए नीड, आपकी मदद, योर हेल्प, योर हेल्प हो गया। आई नीड योर हेल्प, कैसे बोलेंगे? आई नीड योर हेल्प। जब आप स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर जब आप ध्यान देते हैं तो प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है। और वही प्रोनाउंसिएशन आप सीख जाते हैं तो आप इतना स्टाइलिश हो जाते हैं कि मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना? जैसे मैं इस वर्ड को कैसे बोलो, वी नीड योर हेल्प बोल सकते हैं। अब हमको नहीं पता होगा वी नीड योर हेल्प, क्योंकि आप बेसिक लर्नर है ना, तो बेसिक लर्नर है तो आपको ऐसे सीखना है। एडवांस लर्नर बन जाएंगे तो आप बोलिए ना वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर हेल्प, मजा आएगा बोलने में। रमा को एक स्कूटी की जरूरत है, रमा नाम की एक लड़की है, रामा, ओके, की जरूरत है। इसके लिए सिंपली लिखो नीड्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस लग गया। एक स्कूटी, अ स्कूटी, अ स्कूटी, रामा नीड्स स्कूटी, रामा नीड्स अ स्कूटी। श्याम को एक बल्ला चाहिए, श्याम नाम का एक लड़का है बेचारा, उसको एक बल्ला चाहिए, उसको क्रिकेट खेलने की बहुत शौक है, तो उसको बल्ला चाहिए। तो क्या बोलेंगे? श्याम, श्याम चाहिए के लिए नीड्स, ऐसा लगेगा ना भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसा लगेगा। एक बल्ला, अ बैट, यहां को के लिए कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? नहीं तो इस तरह के वर्ड को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। ओ श्याम नीड्स बैट, श्याम नीड्स बैट, मुझे बल्ला चाहिए, आई नीड अ बैट, मुझे एक बुलेट चाहिए, कैसे बोलेंगे? आई नीड अ बुलेट। मुझे कंप्यूटर चाहिए, आई नीड अ कंप्यूटर या नीड अ लैपटॉप। ओके, जरा इंग्लिश में दिखते हैं कैसे। आई नीड अ पिस्टल, मुझे एक पिस्टल चाहिए। सी नीड्स अ स्कूटी, उसे एक स्कूटी चाहिए। ही नीड्स ट्रीटमेंट, उसे इलाज की जरूरत है या उसे इलाज की आवश्यकता है, उसे इलाज चाहिए। आप चाहिए, आवश्यकता, जरूरत बोल सकते हैं। वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसे की जरूरत है। हमें, वी मीन्स हमें, नीड मीन्स जरूरत है, आवश्यकता है, चाहिए, सम मनी कुछ पैसे, वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसे चाहिए। तो जब भी अपने को बोलना है इस तरह के सेंटेंस अपने लिसनर के सामने, तो बोलिए मुझे पैसे चाहिए, वी नीड मनी, हमें किताबें चाहिए, वी नीड बुक्स। तो फ्रेंड्स अब इसके नीड का यूज हम नेगेटिव फॉर्म में दिखाएंगे। नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म देखिए क्या है। अगर सब्जेक्ट, केयरफुली वॉच करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको डज नॉट नीड लिखना है। क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट नीड लिखेंगे, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू नॉट नीड लिखेंगे। ओके, आर यू रेडी? तैयार है ना? आर यू एग्री? एग्री, सहमत है ना इस बात से क्या कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको डज नॉट नीड लिखना है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट नीड लिखना है। उसके जस्ट बाद यहां ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है क्या भाई? ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु का नाम आएगा, जैसे मोबाइल, मनी, कॉपी, पेन, बुक, इस तरह की आएगा, उसको लिख देना है। और लास्ट में एटसेट्रा जो वर्ड आते हैं उसको वहां पर कर देना, लिख देना है। लेकिन नीड के सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं, मैंने उसके लिए दो स्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट किया है। क्या? एक ये वाला, एक ये वाला। अब ये क्या कह रहा है? किसी नीडंट, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इसमें क्या है कि आपको इस तरह से जैसे कि डज नॉट, डू नॉट नहीं लगाना है। ओके, बस आपको करना क्या है? नीडंट बोल देना है, नीडंट बोलेंगे, लेकिन आप नीड नॉट नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलना है। इस नीड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नीडंट होगा, ध्यान दीजिएगा, नीडंट। ओके, तो सी
यानी यहां पर बोल रहा है, यहां पर कोई सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, समझ गए ना। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप बस सबके लिए बोलो निडंट। ऑब्जेक्ट यहां लिखो एटसेट्रा। तो आई होप कि दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इजी फॉर यू एंड ऑल्सो दिस इज एडवांस स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर अप्लाई इन योर लाइफ वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बात करते समय इसका अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ओके, तो क्या लिखेंगे? मुझे की मीनिंग आई, और नीडंट, नी डंट, ठीक है ना। नीडंट, ओके, आई नीडंट। लिखा है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो मुझे के लिए सिंपली लिखेंगे आई। नहीं चाहिए नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर अभी आपको प्रेजेंट किया हूं, तो उस स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो आई नीडंट, ओके, ये वाला बेहतर होगा, जल्दी बोल देंगे, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सिंगुलर और प्लूरल के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है, ठीक है। आई नीडंट आपकी मदद, योर हेल्प। आई नीडंट योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जरूरत, मदद नहीं चाहिए। तो आई नीडंट योर हेल्प, उसे इलाज की जरूरत नहीं है, उसे कंफर्म नहीं है महिला है या पुरुष है, चलिए ही लगाता हूं, हे। अब यहां पर नीडंट, ओके, ही नीडंट इलाज की जरूरत, जरूरत नहीं है तो मैंने नीडंट लिखा। इलाज के लिए बस आप लिख देंगे ट्रीटमेंट, ए नीडंट ट्रीटमेंट, ही नीडंट ट्रीटमेंट। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ही डजंट नीड ट्रीटमेंट, ही डजंट नीड ट्रीटमेंट, उसे दवाई की जरूरत नहीं है, उसे दवाई की जरूरत नहीं, उसे। तो यहां चलिए उसी की बात हो रही है, तो ये उसी जो वर्ड आता है ना, तो इसमें कंफर्म नहीं होता है कि महिला की बात की जा रही है कि पुरुष की बात की जा रही है, तो उसे तो ही सी लिख सकते हैं। चलिए ही लिखते हैं, हे नीडंट, नीडंट दवाई, नीडंट मेडिसिन, ये हो गया, हे नीडंट मेडिसिन। दूसरे वे में आप बोल सकते हैं, ही डजंट नीड, ही डजंट नीड मेडिसिन, या he needn't मेडिसिन। हमें खिलौने की आवश्यकता नहीं है, हमें, समझदार बच्चे हैं, बोलते हैं कि हमें खिलौने की जरूरत नहीं है, तो we needn't twice। ट्वाइस लिखने से ये देखिए की आवश्यकता नहीं है, निडंट ले लिया, खिलौने की बात हो रही है तो ट्वाइस हो गया, we needn't twice। दूसरे वे में बोल सकते हैं, we don't need twice, we don't need twice। तो सेंटेंस अब इसका फ्रेंड्स, अब इस नीड का जो थर्ड यूज है इंटरोगेटिव फॉर्म में देखेंगे। कैसी इंटरोगेटिव में बात करेंगे, तो जरा हम इस नेगेटिव पर इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे? सी नीडंट माई सपोर्ट, उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सॉरी, सी नीडंट माई सपोर्ट यानी उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सी नीडंट माई सपोर्ट यानी उसे मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आई नीडंट दी मेडिसिन, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। दे नीडंट बुक्स, उन्हें किताबों की जरूरत नहीं है। वी नीडंट योर हेल्प, मुझे आपके हेल्प की जरूरत नहीं है। आई नीडंट द मोबाइल, मुझे मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है। ही नीडंट द रूम, उन्हें कमरे की जरूरत नहीं है, उसे कमरे की जरूरत नहीं है। सी नीडंट द स्कूटी, उसे स्कूटी की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, नीड के बेसिस पर
आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कीजिए। यानी जब भी जरूरत की बात आएगी, आवश्यकता की बात आएगी, तो आप नीड का प्रयोग, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव का रूल बता दिया, नेगेटिव में बोलना है तो मैंने आपको नेगेटिव का रूल बता दिया। अब देखते हैं इंटरोगेटिव में कैसे बोलेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव में है, इंटरोगेटिव के टू स्ट्रक्चर्स यहां पर है। देयर आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरोगेटिव। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट में आपको, यानी सामने वाले से जब हम बात करेंगे, सामने वाला होता कौन है? यू। सेकंड पर्सन जो होता है सामने वाला होता है, तो उससे हम बात करेंगे तो डू यू नीड की बात करेंगे। यानी ये सेकंड पर्सन यू है, इसके लिए डू लगा, यू सेकंड पर्सन, और तुरंत नीड। यानी इस वे में आपको ये रट जाना है कि डू यू नीड, डू यू नीड, डू यू नीड रट जाना है। उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट आएगा, उसको लिख देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब अंग्रेजी बोलेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे, राइटिंग करते समय आपको क्वेश्चन मार्क को प्रेजेंट करना है, दर्शाना है। लेकिन जब अंग्रेजी में बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे। ठीक, अगर आपको यानी आप चाहते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, तो आप ये वाला बोलो, क्या? नीड, यू, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ये भी वही सही है। आप डू के बजाय नीड का यूज कर दो। अब सामने वाला चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, कोई भी हो, सबके लिए यहां पर यू, ही, सी कुछ भी हो, सबके लिए नीड बोलना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या है, यू को छोड़कर अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो यहां पर आपको डज लगाना पड़ेगा। डज ही, सी आ जाए तो डज सी। यानी यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो यहां डज लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी है, आप नीड का यूज कर करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? मेरी मदद चाहिए क्या? यानी आप किस सामने वाले से पूछ रहे हैं, हे भाई मेरी मदद चाहिए क्या? तो क्या जो है ना, लास्ट में आए चाहे शुरू में आए, वो इंटरोगेटिव ही होता है। ठीक है ना, यस नो वाला है ये। मेरी मदद चाहिए क्या? इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे वे में लिखा है, क्या मेरी मदद चाहिए? तो सेंटेंस दो हैं, बट अंग्रेजी इसकी इंग्लिश विल बी ओनली वन। इसकी इंग्लिश एक ही होगा, क्या? नीड, नीड माई हेल्प, नीड माई हेल्प। इतना सा हो गया, नीड माई हेल्प। सामने वाले से बात कर रहे हैं, नीड माई हेल्प। सामने वाले से बात कर रहे हैं तो देखिए कैसे बात करेंगे। हाँ, तो क्या कैसे बोलेंगे? नीड यू माई हेल्प, नीड यू माई हेल्प। अब यू आया, सामने वाले से बात कर रहे तो उसके लिए नीड जो है क्वेश्चन बन रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और माई हेल्प मेरी मदद ऑब्जेक्ट हो गया। नीड यू माई हेल्प, तुम्हें मेरी मोबाइल चाहिए क्या? नीड यू माई मोबाइल, नीड यू माई मोबाइल, नीड यू माई मोबाइल। ठीक है, और सेंटेंसेस हैं, क्या है भाई? अब जरा इंग्लिश में देखते हैं। नीड यू मनी, तुम्हें पैसे चाहिए क्या? या तुम्हें पैसे की जरूरत है क्या? या तुम्हें पैसे की आवश्यकता है क्या? नीड यू माई सपोर्ट, तुझे मेरी सपोर्ट की जरूरत है क्या? या क्या शुरू में क्या बोल सकते, क्या तुझे मेरी सपोर्ट की जरूरत है, या मेरी सपोर्ट की जरूरत है क्या? नीड यू वाटर, पानी चाहिए क्या? यानी सामने वाले से बात करेंगे तो उसमें तुम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि उससे ही बात किया जा रहा है। तो नीड यू वाटर, तुम्हें पानी चाहिए क्या? पानी चाहिए क्या? तुम्हें पानी चाहिए क्या, या पानी चाहिए क्या, उसी से बात हो रही है। लेकिन इंग्लिश जब बोलेंगे तो यू दर्शाना पड़ेगा। नीड यू वाटर, पानी चाहिए क्या? नीड यू मेडिसिन, दवाई चाहिए क्या? नीड यू चेयर, चेयर चाहिए क्या, कुर्सी चाहिए क्या? नीड यू मोबाइल, तुझे मोबाइल चाहिए क्या? नीड यू रूम, ओ आपको कमरा चाहिए क्या? तो फ्रेंड्स देखा ना कि जब भी किसी व्यक्ति से नीड के बेसिस पर क्वेश्चन करना है तो आप नीड को शुरू में बोल दो, और सेकेंड पर्सन होगा तो 2 नंबर पर लगा दो, और 3 नंबर पर उस ऑब्जेक्ट का नाम रख दो जिस वस्तु के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? अगर रियली में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक लोग तक शेयर करने का प्रयास कीजिए।